Good afternoon, students. I hope my sound is clear to everybody. सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर आ रही है ना? एवरी डे मैं एक चीज बता रही हूँ बच्चे लोग सभी को, एक चीज आप ध्यान रखें कि वी आर स्टडीइंग इन अ वेरी ऑड सिचुएशन. अभी का समय ऐसा है कि हमें खुद को प्रिपेयर करना है इस सिचुएशन से लड़ने के लिए. And teachers are doing their best. We are giving our best. I know you also are doing to your best. But if you don't cooperate with your teachers, if you don't cooperate with the school, you will be lagging behind. आप पीछे हो जाएंगे. बार बार इस चीज का रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ आप लोगों से कि try to be punctual, try to be disciplined, try to do your work on the same day in which you are being given work. क्योंकि देखो मेरे हमारे सब क्लासेस के कुछ सिलेबस है. वी आर अबाइडेड, वी आर सपोज टू बी विद द सिलेबस. तो हमें वो सिलेबस कंप्लीट करना है एंड वी आर डूइंग दैट. और इस बीच में अगर आप पीछे हट जाएंगे तो क्लास में आप पीछे हो जाएंगे. ठीक है ना? तो वट एवर वर्क इज बीइंग गिवन टू यू, इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि डू इट प्रॉपरली, कंप्लीट इट प्रॉपरली. If you have any problem, you just call the teachers. आपके स्कूल आवर्स के बीच में 20 मिनट्स का डिफरेंस मिलता है आपको, है ना? हर क्लास के बीच में 20 मिनट्स का डिफरेंस मिलता है ना? यू कैन कॉल अप एंड दैट प्लेस ऑल्सो. इवन एक व्हाट्सएप कर ले, मैम कैन आई टॉक टू यू, आई नीड टू नो समथिंग अबाउट फ्रॉम यू. कर लेंगे टीचर्स. लेकिन डोंट लीव द थिंग्स फॉर टुमारो. बच्चे, टुमारो नेवर कम्स. कल कभी नहीं आता. जो कल आता है वो फिर आज बन जाता है और फिर वो कल हो जाता है. सो टुमारो नेवर कम्स. इफ इट इज टू बी डन, डू इट टुडे इटसेल्फ. आज की आज करो. क्योंकि अभी हम लोग 4th लेसन कर रहे हैं. यू कैन यू इमेजिन, वी आर डूइंग द 4th लेसन एंड बहुत बच्चों का लेसन 3 भी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो रैंडमली मैं हर दिन बताई हूँ, मैं रैंडमली कॉपी करेक्शन करूंगी और इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, है ना? विल बी डूइंग द रिविजन ओनली. तो जिनके भी खत्म नहीं हुए वो उसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे. दे विल कंप्लीट द वर्क एंड शो इट टू मी. Okay, so day before yesterday was a holiday, and day before yesterday we had started terrestrial plants. The plants that grow on, the plants that is found on the land, the land area में हमें मिलते हैं, उनको हम terrestrial plants कहते हैं. Sure, पता है सबको? पता है ना? यशस्विनी, you know what is a terrestrial plant? चलो बता दो जल्दी से, what is a terrestrial plant? Ma'am, terrestrial plant is that plant that is on a land or hills. Okay, land or hills नहीं, the plants that grow on land. हिल भी एक लैंड है, रॉकी लैंड है. जहाँ का जो मिट्टी है वो रॉकी है, तभी तो हिल बन गया ना. सो तो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. इसमें हम लोगों ने बहुत तरह के प्लांट्स देखे. कौन कौन तरह के प्लांट्स देखे हम लोगों ने? हम लोगों ने देखे प्लांट्स ऑफ द हिल्स, plants on the plains, plants on the hot and wet region, plants in the marshy area, plants in the desert area. देखा था ना हम लोगों ने? ओके, हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स देखे और इन प्लांट्स की अपनी अपनी स्पेशलिटी देखी. There are certain characteristics of all the different plants, है ना? For example, the plants of the hills, they are conical in shape. The plants of the plain, they have got many branches. Plants of hot and wet region, they never shed their leaves, है ना? That is why they are evergreen trees. Similarly, the plants in the marshy area, they are mangroves, since they grow on the marshy area. So some roots, the roots do not get sufficient oxygen. So some roots come out of the soil for getting the oxygen. And that is why those roots are said to be the aerial roots. इसलिए हम उन roots को aerial roots कहते हैं. And we call it breathing root also. Then we studied about what? Then we studied about aquatic plant. No, then we studied about what? Then we studied about the plants in the desert area. Cactus. हमने cactus के बारे में पढ़ा. Cactus ही ऐसा plant है जो कि बहुत कम, they can survive. उसने अपनी adaptability इतना अच्छा कर लिया है कि they can survive with a very little water in it. पेड़ों को तो पानी चाहिए. अभी बरसात का समय है. You can see that सारे पेड़ एकदम नहा धो के धुल के साफ हो गए. But in the summer season, आपने सुबह पानी दिया, इतनी scorching heat, शाम तक सारे पत्ते सूख जाते हैं. Again, they need water. But cactus is somewhat
as a plant which can survive with very little water because it knows how to store the water. उसे पता है कैसे उसे स्टोर करना है. तो नेचर ने उसे ऐसा ही बनाया है कि the stem is fleshy, the stem is green, the stem makes the food for the plant. Stem makes the food for the plant. हमारे दूसरे प्लांट्स में कौन खाना बनाता है? Who makes the food for the plant? कीर्ति, बाकी दूसरे प्लांट्स में कौन खाना बनाता है? Yes, ma'am. बाकी दूसरे प्लांट्स में who is the kitchen? Which part of the plant is the kitchen of the plant? सभ्यता बोलो. कीर्ति को तो सोचने में ही बहुत समय लगता है because she is not there in the class. Ma'am, Leaves. Leaves are the parts of the plant which make the food. But in the case of cactus, no, it's not the leaves. It is the stem which makes the plant, which makes food for the plant. It's the stem which is fleshy, जो स्टोर रखता है. फ्लेश स्टेम बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करता है. कैक्टस के केस में क्या करता है? ये इसका मेन काम होता है कि पेड़ को सीधा रखना, वो काम करता है. पेड़ में वाटर स्टोर रखना ताकि उसको जब पानी ना मिले तो उससे काम कर सके, तो वो स्टोर करता है. इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. तो फिर लीफ क्या करता होगा सभ्यता? तो फिर कैक्टस में लीफ क्या करता होगा? मैम कैक्टस में लीव्स नहीं होते, स्पाइन्स होते हैं. वेरी गुड. कैक्टस में लीव नहीं होते. कैक्टस में इंस्टेड ऑफ लीव दे हैव गॉट स्पाइन्स. क्योंकि लीव का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर क्या है? ट्रांसपिरेशन. कल मैंने बताया था ना, हमें गर्मी में पसीने आते हैं, डू वी स्वेट? वैसे ही लीफ भी एक्स्ट्रा एयर, एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सहेल आउट करता है, बाहर निकालता है. तो अगर उनमें पत्ते होंगे तो वो ये फंक्शन भी करता. तो उसे तो पानी को स्टोर रखना है. कैक्टस को क्या करना है? पानी को स्टोर रखना है. और अगर वो पानी वो निकाल देगा तो क्या कैक्टस जिंदा रहेगा? नहीं ना. तो इसीलिए लीफ वहां नहीं होता. Cactus don't have leaf, rather they have got spines. Cactus को क्या होता है? Spines होता है. They have well developed root. इनके रूट बहुत तगड़े होते हैं. मतलब it knows how to absorb water. जितना भी मिल सके वो उसको absorb कर लेता है. It knows how to store the food water. तो उसके stem fleshy हो जाते हैं. And they have got spines instead of leaves. इनके पास spines होते हैं instead of leaves, जो कि ट्रांसपिरेशन में भी उसको मदद करता था कि ट्रांसपिरेशन ना हो, यानी वाटर लॉस ना हो, उसकी वो देखभाल करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द aquatic plant. Before starting aquatic plant, can you tell me what do you mean by aquatic plant? बताओ सभ्यता. स्पीक अप. Many plants that grow in ponds, lakes, and other water bodies. Such plants found and called aquatic plants. Okay, the plants that are found existing that are found in or around water bodies are said to be the aquatic plants. Satvik Singh, what is aqua? What does aqua mean? Ma'am, those plants live in water are called aqua. No, बच्चे. Aqua means water. Yes, ma'am. देखेंगे aqua guard होता है, aquatica Yes, होता है. हम लोग और पानी जो लेते हैं उसमें लिखा होता है ना, एक आता है ना aqua, एक क्या वाटर आता है? मिनरल वाटर. एक मिनरल वाटर आता है. जस्ट डोंट, अभी याद था, अभी भूल गई. सात्विक, वीडियो नहीं ऑफ करना है. मैम मैं अपना देखने जा रहा था क्या लिखा था. Okay, so aqua means water, and whatever is happening inside or whatever is happening existing in water are called aquatic. Okay, ma'am, I see. Okay, water, aqua means water, and whatever happens to be in water, whatever is existing in water, they are said to be aquatic. If something is living in water, aquatic animal. Some plant is there in the water, aquatic plants. Okay, so the aquatic plant has got, पहले इसको discuss कर लेते हैं, then we'll study with the book. ठीक है? So they are said to be aquatic. अब हम जैसे aquatic बोलते हैं, आपको कोई बोलता है एक ऐसा plant बनाओ which lives in water. सब मैं बताती हूँ 100%. मैं ऐसे कहीं बोल दूं
तो मैक्सिमम बच्चे पहला प्लांट क्या बनाएंगे? नहीं बताओ मुझे, फटाक से एक प्लांट बनाओ, फटाक से एक प्लांट बनाओ। नहीं बोला नहीं, नो नो नोबडी विल से अ प्लांट व्हिच इज देयर इन व्हिच लिव्स इन वाटर, बस इतना ही बनाओ, ठीक है? इधर मैं भी बनाऊंगी बट आपको दिखाऊंगी नहीं, ठीक है? A plant that lives in water. जल्दी, just backward counting, 20 seconds में बनाना है, 20 नहीं बताना किसी को, दिखाना भी नहीं, only 20 seconds, okay? 1 2 3 4 5 6 draw करो, आर्या, draw an aquatic plant. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टॉप इट। और मैं नहीं बोला है, मैं जिसको बोलूंगी फिर वो दिखाएगा भी। मैं देखो कितने लोगों ने क्या, कोई किसी को जानता नहीं क्या बनाया होगा, वो बताएगा मुझे कौन क्या बनाया। चलो पहले तो आराध्य वर्मा बताओ, दिखाओ आराध्य वर्मा, दिखाओ तुमने क्या बनाया है। लोटस। ओके, आराध्य वर्मा ने लोटस बनाया है। सात्विक तुमने क्या बनाया है? मैम मैं दिखा दूं? बताओ बताओ, दिखाओ भी, बताओ भी। मैम मैंने लोटस बनाया है। ओके, सभ्यता तुमने क्या बनाया? मैम लोटस। ओके, सभ्यता ने भी लोटस बनाया। ओके चलो, पीयूष तुमने क्या बनाया? अनम्यूट करके दिखाओ। मैंने भी लोटस बनाया है। अच्छा देखो, मैंने किसी को नहीं बोला। हाँ अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी आप, हाँ अच्छा, मैंने भी कुछ समय के में ही मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी क्या बनाया है। यस मैम, लोटस। यस, यानी क्या है कि जैसे ही कोई एक्वेटिक प्लांट बोलता है, हमारे दिमाग में पहला बत्ती जलता है, दिमाग की बत्ती जली, हाथ जली, और हम लोग क्या बनाए, फटाफट लोटस बना दिए। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम लोगों ने लोटस बनाया है। आई नो एवरीबडी कि मैक्सिमम 90% लोगों ने लोटस बनाया है। एक बार मैं स्क्रीन को गैलरी व्यू में लेती हूँ। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने लोटस बनाया है? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड वर्चुअली स्क्रीन पे देखो, देख लो। यानी कि अगर एक्वेटिक प्लांट बोला जाए तो वी ऑल नो दैट इट इज लोटस। क्यों? बिकॉज इट इज फाउंड इन वाटर, इट इज फाउंड इन वाटर। वी नो दैट हमें लोटस मिलता है वाटर में। ओके सो अब ये जानना है कि क्या लोटस ही एकमात्र प्लांट है एक्वेटिक? नो, this aquatic plant has been categorized into 2 categories. Look, listen to me first. पहले मैं बता दूं, when I'll discuss with the book. This aquatic plant has been categorized into 2 categories. Aquatic plant has been categorized into 2 categories. Floating plant and next is underwater.
And this floating plant is further divided into free floating and fixed aquatic. See, this aquatic plant is divided into two categories: floating plant and underwater plant. Again, this floating plant has been divided into two categories: free floating and fixed aquatic. समझ में आया आपको? यानी aquatic plant itself is divided into how many groups, how many categories? Sabita? Aquatic plant is divided into two. What is it? Floating plant and underwater plant. यानी या तो प्लांट पानी में फ्लोट करेगा या पानी के अंदर होगा. ठीक है? एक्वाटिक प्लांट्स वही दो प्लांट्स होंगे, या तो ये पानी के ऊपर रहेंगे या पानी के अंदर रहेंगे. तो पानी के ऊपर रहने वाले एक प्लांट है और पानी के अंदर रहने वाले एक प्लांट है. फिर पानी में के ऊपर तैरने वाले प्लांट फिर क्या है? दो तरह के. एक फ्री फ्लोटिंग जो फ्रीली फ्लोट करेगा, दूसरा है फिक्स्ड एक्वाटिक. यानी ये प्लांट फ्लोट तो जरूर करेंगे लेकिन वो जमीन को पकड़े हुए रहेंगे. They will catch hold of the river bed. Okay, so ये है उनके एग्जाम्पल्स. देखो, फ्री फ्लोटिंग में आपके क्या आएंगे? डकविड. और फिक्स्ड एक्वाटिक में क्या आएंगे? लोटस. ये जमीन को पकड़े हुए रहेंगे. इनके जो मेन प्लांट है वो जमीन को पकड़े हुए रहेंगे. अंडर वाटर प्लांट क्या है? एक है वर्ड है हाइड्रिला. ये है अंडर वाटर प्लांट. ये हाइड्रिला इज अंडर वाटर प्लांट. ये वो प्लांट है जो कि पानी के अंदर मिलता है. क्या ये कुछ काम करता होगा पानी के अंदर? क्या इसका वर्क होता होगा? कोई बता सकता है? सर नहीं क्या आता होगा ये पानी के अंदर? जो अनम्यूटेड है वो को जवाब दो. यस मैम. जो अनम्यूटेड है वो बताइए, हाइड्रिला का क्या फंक्शन होता होगा पानी के अंदर? यस मैम. Ma'am, hydrilla increase the oxygen content of water and remove carbon dioxide. अच्छा, किसी भी प्लांट का, अगर वो कोई भी प्लांट है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? सभ्यता, व्हाट इज द मेन फंक्शन? उत्कर्ष राज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट? वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? What does the plant do to us? सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल क्या करता है? कीर्ति बोलो. बोलो कीर्ति, बोलो. पीयू कुमारी बोलो. What is the main function of plant? Ma'am, I will say. नहीं सात्विक, दूसरे को मौका दो. बोलो. आज के डेट में प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट? मैम, ऑक्सीजन के लिए. वेरी गुड. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन. एकदम सही है. एंड हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेता है ना? यस मैम. सही है. ओके. ये हाइड्रिला वही करता है. पानी के अंदर क्या मिलेंगे? फिशेस मिलेंगे ना? यस मैम. फिशेस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? यस मैम. तो ये हाइड्रिला क्या करता है कि फिशेस को ऑक्सीजन दे. सॉरी, फिशेस जब सांस लेती हैं तो दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड और उसे चाहिए ऑक्सीजन. हाइड्रिला क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और बदले में क्या देता है उसे? ऑक्सीजन. तो हाइड्रिला कार्बन डाइऑक्साइड. हाय भगवान, हाइड्रिला कार्बन डाइऑक्साइड देगा उसे. नो मैम. ऑक्सीजन. Yes, hydrilla will give oxygen. This will maintain the oxygen and carbon dioxide content in water. है ना? यानी ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे. फिशेस ने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, हाइड्रिला ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन दिया, है ना? तो दिस इज व्हाट अबाउट
aquatic plant. Now we'll go to the chapter. See, Yes. new share. देखो, अब हम चैप्टर में आ रहे हैं. See, many plants grow in ponds, lake, and other water bodies. बहुत सारे ponds, lakes में बहुत सारे plants grow करते हैं. Such plants found in water are aquatic plants. Underline this. The water that is found in water, the plants that is found in water is called aquatic plants. Underline karo this one. Plants that grow in pond is called aquatic plant. Underline this. कर लिया? Yes, ma'am. कीर्ति, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम वीडियो क्यों नहीं, तुम म्यूट क्यों नहीं कर रही हो अपने आप को? अभी कह रही हो अनम्यूट करने के लिए. तुमको अनम्यूट करने बोल रहे तो अनम्यूट क्यों नहीं कर रही हो? Yes, ma'am. तुमसे अभी अनम्यूट करने के लिए कहा, तुमने एक भी बार भी अनम्यूट नहीं किया, क्यों? मैम अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा था. What does aquatic mean? Aquatic का मतलब Yes, क्या होता है? ma'am. What does aquatic mean? बोलो. Ma'am, many plants grow in ponds, lake, and other water bodies. Such plants found in water are called aquatic plants. मैंने तो aquatic plants पूछा ही नहीं. मैं तुमसे what are aquatic? What do you mean by aquatic? Ma'am, aquatic. जी. मैम aquatic का ही बोल रही हूँ. सबिता, what do you mean by aquatic? बोलो. Ma'am, aquatic plants are two main types. मैं aquatic plants Ma'am, नहीं बोल रही थी. मैं aquatic से. Ma'am, What do you mean by aquatic? Aqua means water and aquatic means existing or happening in water. Very good. Yes, aqua means water and aquatic means happening or something existing in water. समझ में आया कीर्ति? Yes, ma'am. कहाँ थी जो मैं पढ़ा रही थी? Aquatic means exciting or happening in water. Existing, रहना. Yes, Exciting नहीं, existing. Okay. existing. Aquatic plants are two types of. They are floating aquatic plants and underwater plant, है ना? Yes, ma'am. यहाँ दिया था हमने. ओ, मैंने सेव नहीं किया था, कोई बात नहीं. यही है. अभी यही है ना बुक में आपको? फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट. अब देखो फ्री फ्लोटिंग प्लांट. फ्लोटिंग प्लांट्स भी दो भाग में है, फ्री फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्वाटिक. फ्री फ्लोटिंग कौन से प्लांट है? वाटर लेटर्स, वाटर हायसिंथ, डकवीड आर फाउंड फ्लोटिंग ऑन वाटर. ये पूरा फ्लोट Yes, करते हैं ma'am. पानी के ऊपर. कोई यस मैम नहीं बोली हुई कीर्ति? ठीक है. दे आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली ऑन वाटर. ये वाटर के ऊपर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं. इनका कोई भी सरफेस अटैच नहीं होता है किसी भी सरफेस से. सी, दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी सरफेस. They have got air-filled cavities in their leaves and stem, and these cavities make them light and help them to float on water. अभी आपने देखा है ना, बलून फुलाया हो और उस बलून को पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो फ्लोट करेगा. करेगा नहीं करेगा सभ्यता? Yes, ma'am. करेगा. ठीक है. तो ये जो प्लांट्स है इनके में, इसमें भी जो है इनके लीव्स में एयर फिल्ड कैविटीज होते हैं. हवा भरा हुआ कैविटी होता है, मतलब छेद होता है जो कि इसको हल्का बना देता है एंड दे कैन इजीली फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है Yes, ma'am. फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट. ये है लोटस. देखो लोटस या वाटर लिली, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फिक्स्ड हैं.
एक्वाटिक हैं बट फिक्स्ड हैं, पानी के ऊपर ये दिखते हैं कि ऊपर घूम रहे हैं, बट दे आर फिक्स्ड। ये जमीन से ये जुड़े होते हैं। ये जो प्लांट है ना, ये जमीन से जुड़ा होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये जमीन को पकड़े हुए होते हैं। ये जो उसका ये देख रहे हो ना स्टेम, ये स्टेम जाके जमीन को पकड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दे आर एक्वाटिक बट दे आर फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स। इनके जो पत्ते हैं, यू कैन सी द लीव्स, इनके लीव्स को देखो क्या है, दे आर ब्रॉड, कितने बड़े बड़े प्लेट की तरह लीव्स हैं, जो उसको हेल्प करता है फ्लोट करने में, जो उसको हेल्प करता है फ्लोट करने में। आप देखो इसको, दे हेल्प इट टू फ्लोट इन वाटर, ये उसको फ्लोट करने में मदद करता है। Such plants are attached to pond bed and they have stems with holes in their leaves are broad. इनके stems में भी holes होता है और इनके leaves broad होते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े। And the stem of the lotus is called कमल ककड़ी। कमल ककड़ी कहते हैं हम इनके स्टेम को, कमल के स्टेम को हम लोग कमल ककड़ी कहते हैं। इसका बहुत सारे फायदे ये है, इसको हम अचार बनाए खाते हैं, बहुत जगह इसको वेजिटेबल्स बनते हैं। स्टेम ऑफ द लोटस इज यूज्ड एज वेजिटेबल्स। तो ये हमारे इसको, इस पार्ट को हम लोग कमल ककड़ी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अंडर वाटर प्लांट। अभी बताया अंडर वाटर प्लांट इज हाइड्रिला, एक ऐसा प्लांट जो कि पानी के अंदर रहता है, पानी के ऊपर नहीं आता। दे आर ग्रोन अंडर वाटर एंड दे आर पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीफ। उनके लीफ जो है वो बहुत पॉइंटेड होते हैं। इसका क्यों फंक्शन क्या है देखो यहाँ पे, अभी जो मैंने आपसे पूछा था। Aquatic plants like hydrilla increases the oxygen content of water. बताया ना कि पानी में सिर्फ तो वो ही नहीं होंगे, पानी में और भी जानवर होंगे, मतलब फिशेस होंगे, शार्क होंगे। तो इन फिशेस को ऑक्सीजन चाहिए फॉर ब्रीदिंग। तो ये सारे अगर ऑक्सीजन को ले लेंगे पानी के अंदर के, तो बाद में बचेगा क्या वहां पे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अंडर वाटर प्लांट जो हाइड्रिला है, व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है, दे टेक इन ऑक्सीजन, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। फिशेस ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा उसको वो लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और इन रिटर्न वो क्या देते हैं उसको, क्या देते हैं पीहू, क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये हेल्प करते हैं टू गेट इनफ ऑक्सीजन, ताकि एनिमल्स को इनफ ऑक्सीजन मिल सके। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आया यहाँ तक? आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज आप क्या करेंगे होमवर्क में, यू विल ड्रॉ, ये वाली जो मैंने अभी ड्राइंग बनाई है ना, आप इसको बनाएंगे खुद से, ये आप खुद से बनाएंगे, दिस वन, ये आप खुद से बनाएंगे इन योर व्हाइट पेज। और नॉट ओनली दिस, यू विल राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स व्हिच कम्स अंडर इट। एक्वाटिक प्लांट दो भाग में भाग किया, और फिर फ्लोटिंग को दो भाग में किया। इनके जो प्लांट्स हैं उनके एग्जांपल्स को लिखना है, और इन प्लांट्स को ड्रॉ भी करना है, इन प्लांट्स को ड्रॉ भी करना है, यानी वन फ्री फ्लोटिंग, वन फिक्स फ्लोटिंग एंड वन fixed aquatic and one underwater plant. You have to draw and write. सब बेटा बना पाएंगे? Yes, ma'am. बन जाएगा ना? Yes, ma'am. बन जाएगा. If you have any doubt, then you can consult your YouTube this visual also, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है? हो जाएगा ना? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आई है? किसको आई है दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. ओके देन, कल की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास करेंगे, कल्टीवेटेड प्लांट्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट कल टुमारो, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्लासेस आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग करेक्शन करेंगे। हाँ जी Ma'am, what is the meaning of cavities? कैविटी, अरे बाप रे, आपके दांत में नहीं हुआ है? गड्ढा, छेद, एरिया जो वैक्यूम एरिया है। कैविटी मींस छेद, गड्ढा। एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ जल्दी जल्दी।